हेलो स्टूडेंट्स, आप जैसा कि जानते हैं कि क्षेत्रीय कार्यकर्ता का एग्ज़ाम डेट आउट हो चुका है। 5 जुलाई को एग्ज़ाम है। तो आइए फटाफट हम लोग बहुत सारा सेट कंप्लीट कर ले, बहुत प्रैक्टिस कर ले ताकि एग्ज़ाम में अच्छा मार्क्स आ सके। ठीक है, तो चलिए आज कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाए हैं जो बार बार पूछे जाते हैं। कुछ आपको पता होगा, कुछ आप नहीं जानते हो। देखते जाइए और इसको याद करते जाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में इंसुलिन का निर्माण कहाँ होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अग्नाशय, पैंक्रियाज। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि क्षेत्रीय कार्यकर्ता के लिए आप साइंस आपको 20 मार्क्स का पूछ रहा है, और याद रखिएगा कि जनरली आप बायोलॉजी पर बहुत ज़्यादा ध्यान देके चलेंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन था कि मानव शरीर में इंसुलिन का निर्माण कहाँ होता है। तो उसका सही आंसर है अग्नाशय यानी कि पैंक्रियाज में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गैर बायोडिग्रेडेबल यानी कि जो नहीं सड़ता है, ना सड़ने वाले कचरे से छुटकारा पाने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है। उसको जला देना चाहिए कि ज़मीन में गाड़ना चाहिए कि पुनः चक्रण करना चाहिए कि नदी में फेंक देना चाहिए। तो इसका सही आंसर है पुनः चक्रण यानी कि रिसाइकलिंग करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर में रक्त को साफ करने का काम कौन सा अंग करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, किडनी करता है। ठीक है, इसी को वृक्क भी कहते हैं, इसी को गुर्दा भी कहते हैं। ठीक है, तो शरीर में रक्त को साफ करने का यानी कि फिल्टर करने का काम किसका है, वृक्क का है। अगला क्वेश्चन है हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है। बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा गया है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नाइट्रस ऑक्साइड, और इसको बोलते हैं N2O। अगर कभी इस टाइप से भी ऑप्शन रहे तो आप उसको टिक लगा पाए, N2O नाइट्रस ऑक्साइड कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पोलियो रोग किसके कारण होता है। तो इसका सही आंसर है सी, विषाणु यानी कि वायरस की वजह से होता है। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेप्स जो है वो कहाँ पाई जाती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कान में। ठीक है, कान में स्टेप्स हड्डी होता है, और फीमर जो होता है वो इंसान के जांघ में होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है। तो उसका सही आंसर है बी, हीमोग्लोबिन के कारण होता है। किसकी वजह से, हीमोग्लोबिन की वजह से हमारा रक्त जो है वो लाल रंग का दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है विटामिन डी का सबसे अच्छा और प्राकृतिक स्रोत क्या है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सूर्य का प्रकाश। अगला क्वेश्चन है कि एड्स का पता लगाने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है, यानी कि अगर किसी को एड्स बीमारी है ये कैसे पता लगाएंगे, तो एलिसा टेस्ट करके पता लगाएंगे। ठीक है, उसका सही आंसर ऑप्शन बी है, एलिसा टेस्ट। नेक्स्ट है कि दूध से दही जमाने में कौन सा जीवाणु मदद करता है। तो उसका सही आंसर है लैक्टोबैसिलस। ठीक है, दूध में लैक्टोबैसिलस होता है, उसी से दूध से दही जमने में यही जीवाणु मदद करता है। अगला है पेसमेकर। पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है। तो इसका सही आंसर है हृदय। जब किसी को हार्ट का प्रॉब्लम होता है तो पेसमेकर लगाया जाता है। अगला है रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर को मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं। तो इसको सही आंसर है ऑप्शन सी, स्फिग्मोमैनोमीटर। अगला क्वेश्चन है मधुमक्खी पालन को वैज्ञानिक भाषा में क्या कहा जाता है। तो इसको कहते हैं एपीकल्चर। क्या कहते हैं, एपीकल्चर। ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है मलेरिया की दवा कुनैन किस पेड़ की छाल से प्राप्त होती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सिनकोना। सिनकोना से हमको कुनैन जो दवा है वो प्राप्त होती है। अगला है भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। तो इसका आंसर है ए, सिस्मोग्राफ। किसका, सिस्मोग्राफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 16 नंबर क्वेश्चन, पानी का अधिकतम घनत्व किस तापमान पर होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 4 डिग्री सेल्सियस पर। कितने पर, 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम घनत्व यानी कि डेंसिटी होता है। अगला है जंग लगने पर लोहे के भार में क्या परिवर्तन होता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, बढ़ता है। अगर लोहे में जंग लग गया है तो उसका भार क्या होगा, बढ़ जाएगा। अगला है विद्युत बल्ब का फिलामेंट तार किस धातु का बना होता है। तो इसका सही आंसर है बी, टंगस्टन। पहले जो बल्ब आता था 200 वाट वाला, उसके बीच में जो ऐसे करके तार जैसा होता था वही था टंगस्टन। ठीक है, अगला है एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 72 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है त्वचा का रंग किस पिगमेंट या वर्णक के कारण निर्धारित होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मेलानिन। यानी कि अगर कोई इंसान गोरा है ये काला होगा, वो मेलानिन जो पिगमेंट है उससे डिसाइडेड होता है। अगला है आंसुओं यानी कि टीयर्स में कौन सा पदार्थ घुला रहता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सामान्य नमक। ठीक है, अगला है सोने की शुद्धता को किस में मापा जाता है। तो उसको कैरेट में मापते हैं। 22 कैरेट का जो सोना होता है उससे आभूषण बनता है, और सबसे शुद्ध जो होता है वो 24 कैरेट का सोना होता है ना।
अगला है वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा लगभग कितने प्रतिशत है, तो उसका सही आंसर है ऑप्शन बी 21% है। अगला क्वेश्चन है घेंगा रोग किस ग्रंथि के बढ़ने के कारण होता है, तो उसका सही आंसर है थायराइड। ठीक है, थायराइड के बढ़ने से होता है घेंगा रोग। अगला है सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है, यानी कि सर्वग्राही मतलब यूनिवर्सल रिसेप्टर, किसी से भी लेगा, तो वो ए बी है। ठीक है, 4 समूह होता है, ए बी और ओ जो होता है वो सबको दे सकता है, ये सभी को रक्त दे सकता है लेकिन ले नहीं किसी से सकता, सिर्फ ओ वाले से लेगा। और ए बी जो है वो ए बी वाले से भी लेगा और सब से लेगा। ठीक है, देगा किसी को नहीं। अगला क्वेश्चन है, अब कुछ झारखंड से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। देखिए, झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था, तो उसका सही आंसर है ऑप्शन सी 15 नवंबर 2000। झारखंड की राजधानी कहाँ है, तो सबको पता है ऑप्शन बी रांची। झारखंड का राजकीय पशु कौन सा है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी हाथी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड का राजकीय वृक्ष कौन सा है, तो इसका सही आंसर है साल या सखुआ। अगला क्वेश्चन है झारखंड में कुल कितने जिले हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर 24 जिले हैं। अगला क्वेश्चन है कि छोटा नागपुर की रानी किसे कहा जाता है, तो इसका सही आंसर है नेतरहाट को कहा जाता है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। झारखंड की सबसे लंबी और बड़ी नदी कौन सी है, तो ये है हम लोग का दामोदर नदी, है ना। अगला क्वेश्चन है झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, तो इसका आंसर है बूढ़ाघाट जलप्रपात, इसी को हम लोग लोधा जलप्रपात भी बोलते हैं। अगला है झारखंड के जादूगोड़ा में किस खनिज का भंडार पाया जाता है, तो ऑप्शन सी सही है यूरेनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड में बिरसा मुंडा हवाई अड्डा कहाँ स्थित है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी रांची। 36 नंबर क्वेश्चन, झारखंड का सबसे बड़ा धार्मिक मेला कौन सा है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी श्रावणी मेला देवघर। नेक्स्ट है झारखंड में कोयला नगरी के नाम से किसे जाना जाता है, तो इसका आंसर है धनबाद को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 नंबर, झारखंड के किस शहर को भारत का पिट्सबर्ग कहा जाता है, क्या कहते हैं, भारत का पिट्सबर्ग हम लोग जमशेदपुर को कहते हैं। नेक्स्ट है झारखंड का सबसे ऊंचा पहाड़ कौन सा है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी पारसनाथ पहाड़ी, जिसको हम लोग समेत शिखर कहते हैं। अगला क्वेश्चन है दालमा वन्य जीव अभ्यारण्य झारखंड के किस जिले में है, तो इसका सही आंसर है पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर में। ठीक है, अगला है बिरसा मुंडा का जन्म कहाँ हुआ था, तो इसका आंसर है उलीहातू खूंटी जिला में। ठीक ना, उलीहातू गांव था, खूंटी जिला। झारखंड का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान यानी कि नेशनल पार्क कौन सा है, ये क्वेश्चन पूछता है बार बार। ठीक है, तो उसका सही आंसर ऑप्शन बी बेतला नेशनल पार्क। अगला है झारखंड की उपराजधानी कहाँ है, तो उपराजधानी बताइए, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दुमका। नेक्स्ट है झारखंड की साक्षरता दर यानी कि 2011 की जनगणना के अनुसार आपको बताना है कि झारखंड का लिटरेसी रेट कितना है, तो 66.4, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी सही हो जाएगा 66.4%। अगला है झारखंड का सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र कौन सा है, तो उसका सही आंसर है पश्चिमी सिंहभूम। अगला है झारखंड में छऊ नृत्य की शुरुआत किस जिले से हुई थी, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी सरायकेला। अगला है सिद्धू और कान्हू का संबंध किस विद्रोह से था, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी संथाल विद्रोह। ठीक है, अगला है झारखंड के किस जिले में सर्वाधिक वन क्षेत्र प्रतिशत में है, तो इसका सही आंसर है लातेहार। अगला है टाना भगत आंदोलन की शुरुआत किसने की थी, तो इसका सही आंसर है जतरा भगत ने किए थे 1914 ईस्वी में। अगला है झारखंड विधानसभा में कुल कितनी सीटें हैं, तो इसका सही आंसर है 81। कितना है, 81। अगला है भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे, तो इसका सही आंसर है जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन 52 नंबर, राज्यपाल बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए, तो याद रखिएगा एकदम गड़बड़ाना नहीं है, 35 वर्ष की आयु कम से कम होनी चाहिए। अगला है विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, तो यह है प्रशांत महासागर पैसिफिक ओशन। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बृहस्पति। क्या होगा, बृहस्पति, जिसको हम लोग जुपिटर भी कहते हैं। नेक्स्ट है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो इसका सही आंसर है गंगा। नेक्स्ट है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है, तो इसका सही आंसर है असम। ठीक है, ये क्वेश्चन भी बार बार पूछता है। अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा माना जाता है, तो आंसर हो जाएगा हॉकी। अगला है दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ थी, तो ये कोलकाता थी। ठीक है, ऑप्शन बी सही होगा। अगला है ताजमहल किस नदी के किनारे है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यमुना नदी। कौन सी नदी, यमुना नदी। अगला है भारत के किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है, तो आंसर है सी गुजरात। ठीक है,
अगला है डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? जवाहरलाल नेहरू। अगला है भारत में वोट देने की न्यूनतम आयु क्या है? तो 18 वर्ष। जो 18 वर्ष के हो चुके हैं वो वोट दे सकते हैं। अगला है कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? तो कुतुब मीनार आपका दिल्ली में स्थित है ना। नेक्स्ट है शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। अगला है करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो सही आंसर है महात्मा गांधी जी ने दिया था। अगला है संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतर हो सकता है? तो याद रखिएगा कि अधिकतम 6 महीने का अंतर हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, 6 महीने के भीतर में ही दूसरा सत्र बुलाना पड़ता है। अगला है गुलाबी शहर किसे कहा जाता है? तो सही आंसर है जयपुर को। जयपुर को गुलाबी शहर कहते हैं। अगला है गिर राष्ट्रीय उद्यान। गिर राष्ट्रीय उद्यान, गिर नेशनल पार्क किसके लिए प्रसिद्ध है? तो याद रखिएगा ये एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है, जो कि गुजरात में है। ठीक है, कंप्यूटर का दिमाग किसको कहते हैं? सीपीयू को कहते हैं। अगला है 70 नंबर क्वेश्चन, भारत रत्न पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो आंसर है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, सी नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए, अब यहाँ से कुछ क्वेश्चंस हैं मैथ्स के और रीजनिंग का है, वो आप खुद सॉल्व कीजिएगा। हम इसको स्क्रॉल कर देते हैं और आप इसको देख करके सॉल्व करके जो आंसर होगा वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर से कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, इसी के साथ इसको हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। आज थोड़ा 10 क्वेश्चन कम है, नेक्स्ट वीडियो में इससे ज़्यादा रहेगा। ठीक है, तो इसी तरह से आप मेरे साथ प्रैक्टिस करते रहिए और हम आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस लाते रहेंगे। थोड़ा आगे जब बढ़ेंगे तो लेवल को थोड़ा और बढ़ाएंगे। ठीक है, ताकि अगर हार्ड में भी पूछे तो उसको भी हम लोग सॉल्व कर सके। पहले थोड़ा सा मॉडरेट ही क्वेश्चन लेके आए हैं, उसके बाद धीरे धीरे हम लोग उसको आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो ज़रूर लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और आपको कोई टॉपिक पढ़ना हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिए। धन्यवाद।